मैं सुभाष रजक और आप देख रहे हैं अपना नालंदा, अपना शहर, अपना खबर। और आज नालंदा कांग्रेस कमेटी द्वारा एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। तो क्या रीजन है धरना प्रदर्शन करने का, या आइए इन्हीं लोग से जानते हैं। छात्र विरोधी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। ये एक दिवसीय धरना प्रदर्शन करने का कारण क्या है? कारण यह है कि बिहार सरकार और केंद्र सरकार बिहार का शिक्षित रोजगार युवा का संख्या बढ़ते जा रहा है। वो बेरोजगार है, दर दर ठोकरें खा रहे हैं, उनके नौकरी नहीं मिल रही है, उम्र पार हो रहा है। इसीलिए हम लोग का राष्ट्रीय कमेटी से हम लोग का ये आया है कि हम लोग जिला में नियोजनालय में हम लोग धरना प्रदर्शन यूथ के लिए करेंगे। कहीं ना कहीं आपका भी सरकार 70 सालों तक यहाँ पे राज किया है, आप युवाओं की बात कर रहे हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे? आपने देखा होगा कि इंदिरा जी जब हमारे स्वर्गीय प्रधानमंत्री थी तो उस समय महिलाओं को खासकर 33% आरक्षण की वकालत करके लगभग 3 करोड़ रोजगार हिंदुस्तान में देने का काम किया था। और यूपीए 1 और यूपीए 2 में मनमोहन सिंह की सरकार ने सोनिया गांधी और कांग्रेस की नीतियों पर आपने देखा होगा रेलवे और सारे विभागों में करीब 7 करोड़ रोजगार देने का युवाओं को काम किया था। बैंकिंग क्षेत्र में चाहे रेलवे हो, चाहे अन्य इंडस्ट्रियल क्षेत्र हो, जो भी हो, सभी में रोजगार देने का काम चहुमुखी रूप से किया था। और कई परियोजनाएं चलाई, जैसे आत्मा कृषि में, आत्मा के क्षेत्र में, उद्यान के क्षेत्र में आपने देखा होगा विभाग को तोड़कर अन्य रोजगार देने का काम किया था। लेकिन आज ये सरकार नरेगा को बंद करने का काम किया है, आत्मा को बंद करने का काम किया है, सारी वैकेंसियों को बंद करने का काम किया है। हमारे युवा बेरोजगार होकर जितने भी आज राज्य की पैसा है सभी बाहर में पढ़ने के लिए जाते हैं, कोटा जाते हैं। जबकि हमारे मनमोहन सिंह ने एनआईटी दिया, यहाँ एनआईटी दिया, और हमारे रोजगार जो युवक थे यहाँ रोजगार पाकर बिहार में ही अपना श्रमदान करके, अपनी रोजगार सेवा करके, सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से हो, चाहे अन्य कई विभागों में अपनी रोजगार सेवाओं देकर नौकरी प्राप्त करने का काम किया। आज ये सरकार जो है एनडीए की, चाहे वह नीतीश की सरकार हो, चाहे नरेंद्र मोदी की सरकार हो, छात्र विरोधी, युवा विरोधी, मजदूर विरोधी ये सरकार है। हमारी सरकार ने, हमारे पार्टी ने यह निर्णय लिया है कि अब अगर तुमको इस देश में राज्य करना है, सत्ता पर शासन करना है, तो युवाओं का रोजगार देना होगा। हमारे राहुल जी का सपना है। कन्हैया कुमार ने देखे होंगे पिछले दिनों पदयात्रा किया, रोजगार दो या गद्दी छोड़ो। तो इसके तहत आज संपूर्ण बिहार में हम जितने भी रोजगार केंद्र हैं सब पर धरना सभी कांग्रेसी दे रहे हैं। सभी छात्र और युवाओं को हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। आने वाले दिनों में हमारे यह राहुल जी का जो सोच है यह व्यापक तौर पर कांग्रेस को निश्चित रूप से सत्ता में लाने का काम करेगा। और युवाओं और छात्रों को पढ़ने के लिए जो वजीफा होगा तौर पर, जो रोजगार के तौर पर होगा, वह बाहर नहीं जाना होगा, बिहार में ही रहकर रोजगार का यापन होगा। और अन्य विभागों में सरकारी कर्मी के तौर पर नियुक्ति होगी। आपने देखा होगा कि ये जब से आए हैं तो नियोजित की परंपरा चालू कर दिए हैं। आपने देखा होगा सेना में उन्होंने 4 साल की अग्निवीर का योजना चालू किया। आप बताएं कि एक जो भी है 4 साल में अपना जो जीवन देकर अपना घर आएगा, उसका जो समय जब अपना परिवार चलाने का आएगा तो वह बेरोजगार हो जाएंगे। यह देश में दुरंगी नीति नहीं चलेगी, कांग्रेस की नीति चलेगी और रोजगार की नीति चलेगी, छात्र युवाओं की संपन्नता की नीति चलेगी। यह कांग्रेस पार्टी का नीति और निर्धारण है। इसी के तहत आज हम जिला अध्यक्ष नरेश प्रसाद अकेला के नेतृत्व में नालंदा जिला कांग्रेस कमेटी, युवा कांग्रेस के साथी विवेक पासवान जी हैं, अन्य साथी लोग, महिलाएं देखे व्यापक पैमाने पर उपस्थित हैं। सभी के नेतृत्व में यहाँ व्यापक तौर पर नालंदा जिला कांग्रेस कमेटी ने बिहार प्रदेश के दिए हुए निर्देश के आलोक में आज रोजगार केंद्र पर धरना दे रहा है। आप देखे होंगे कि यह उत्साह है। कांग्रेस तपती धूप में युवाओं के लिए खड़ा है। आपने देखा होगा जब यह कांग्रेस पार्टी देश में आज़ादी के लिए कुर्बानियां दिया, आज उसी तरह हम छात्र और युवाओं को रोजगार के देने के लिए कुर्बानियां देने के लिए तैयार हैं। यह तपती धूप भी हमसे कम है, क्योंकि मेरा पार्टी
त्याग का प्रतिमूर्ति रहा है, बलिदानियों का प्रतिमूर्ति रहा है। आपने देखा होगा स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी, राजीव गांधी ने बलिदान देने का काम किया, वहीं सोनिया गांधी ने आप मनमोहन सिंह के नेतृत्व में अपनी पद को त्याग करके इस देश को बचाने का काम किया है। हम उस पार्टी के विचारधारा के हैं और रोजगार देने के लिए कृत संकल्पित है। जैसे यहाँ ये जो है नीतीश कुमार का गृह जिला है, यहाँ भी युवा रोजगार के लिए रो रहे हैं क्या? हाँ, बहुत सारे तो बेरोजगार है। रोजगार है कहाँ यहाँ? धरना पर रोजगार है ही यहाँ नहीं। यहाँ तो सारे रोजगार को बेच दिया गया। और नाबो तो लो, नीतीश कुमार का कहना है कुछ दो तो लो, बिना लिए दिए हुए आपको यहाँ रोजगार मिलने को नहीं है। यहाँ घुसखोरी, अफसरशाही चरम सीमा पर है। इससे चलते हम लोग बेरोजगार हो गए हैं। रोजगार नाम का चीज़ है ही नहीं यहाँ। रोजगार रहता तो यहाँ से पलायन करते हम लोग दूसरे स्टेट में। यहाँ का रोजगार नाम का कोई चीज़ नहीं है, नीतीश कुमार हो या मोदी जी हो। ये पलायन तो तब भी था, पलायन अब भी है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? आपका भी सरकार उस समय था? उस समय इतना नहीं था जितना अभी है, उतना अभी उस समय नहीं था। वहाँ रोजगार था, वहाँ रोजगार को बेचा नहीं जाता था, घूसखोरी नहीं होती थी, अफसरशाही नहीं हो चलता था। आज बाजार में जाइए, बिना पैसा लिए हुआ आपका काम नहीं करेगा। राशन कार्ड बनाने जाइए 2000 रुपया दीजिए, जाति निवास बनाने जाइए 200 रुपया दीजिए, तब बन जाएगा। नहीं तो 10 दिन टहलते रहिए तो नहीं आपका बनेगा। उसमें बेरोजगार के कितने को रोजगार मारा जाता है। जाति नहीं बन पाता है, आवासीय नहीं बन पाता है, इनकम नहीं बन पाता है। बिना पैसे के गरीब लोग कहाँ से 2000 रुपया लावेगा तो राशन कार्ड में नाम जुटेगा। चलिए बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद आपका। एक आपका जैसे अभी राहुल गांधी जी आए हुए थे राजगीर सुरक्षा सम्मेलन, संविधान सुरक्षा सम्मेलन को लेकर। वहाँ पे ईबीसी का बात किया गया, पिछड़ा समाज का बात किया गया। 70 सालों से ये क्यों नहीं किया गया था इस चीज़ के लिए? 70 यही तो रोना है यहाँ पर कि जो है पिछले में जो कांग्रेस की सरकार थी, जैसे उनका भाषण था कि बड़े बड़े पोस्ट पे सिर्फ जो है ऊंचे लोग बैठे हुए हैं, इस पे क्या कहना चाहेंगे? नहीं, वही तो राहुल गांधी जी हमारे माननीय नेता जो हैं वही तो कह रहे हैं कि गरीब गुरिया का आप देखा जाए लिस्ट 70 सालों से ये चीज कहाँ थी? 70 सालों से जिस दिन आदमी जागरूक हुआ, जनगणना की बात हो रहा है पूरे देश में, तो वही तो हमारे राहुल जी चाहते हैं कि जिसका जितनी आबादी उसका उतना हक चाहिए। वही तो मैसेज पूरे देश में देना चाहते हैं। वो इसी की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम लोग को इसीलिए तो खुशी है कि हमारे नेता जो हैं हमारी हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। निश्चित रूप से ईबीसी, एससी और ओबीसी बढ़ेंगे राहुल जी के आने से। आप ही के पार्टी के कमलेश सैनी कोई हैं जिन्होंने वहाँ पे बताया था भारतीय जनता पार्टी मतलब बलात्कार जनता पार्टी, इस पर क्या कहना चाहेंगे? भैया 1 मिनट बैठ जाइए। मैं आपको जिस गेट पे बैठे हैं एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के, एम्प्लॉयमेंट का मीनिंग समझा देते हैं। बिहार के लोग विकास का मतलब ये रोड समझ जाते हैं पिच वाली। ये पिच वाली रोड को शिक्षित लोग विकास नहीं मान सकते। पूछिए कैसे मानते हैं आप इसको? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? इतना विकास हो रहा है, पुल बन रहा है, क्यों नहीं मानिएगा? इस रोड पे चलने वाले लोग को पैर में जूता, मोटरसाइकिल ये सब होना चाहिए, तब ना असली विकास होगा। रोड बना दिए, ये पुल कहाँ के लोग बना रहे हैं? बिहार के लोग हैं। तो कैसे मानिएगा कि बिहार विकास किया? अगर रियलिटी में आपको पलायन देखना है तो मेरे साथ टाइम दीजिए, मैं आपको हाजीपुर ले चलूँगा। और हाजीपुर ट्रेन में एक दिन बैठ जाइएगा ना तो कान पकड़ के कहिएगा दोबारा हाजीपुर नहीं जाएंगे। आपको ट्रेन के बोगी में जो शौचालय होता है उसमें इस तरह की महिलाएं बच्चे को लेके 2-2 माह के बच्चे को लेकर लैट्रिन के शौचालय में बैठी रहती हैं। पंखा नहीं चलता है। आप अगर जरा सा भी इंसानियत होगा तो उस बच्चे को देख करके रो जाइएगा। क्या यही नीतीश जी का और मोदी जी का कंबाइंड सरकार का विकास है? खाना नहीं मिलता है, एक बोरा फरी रखे रखता। फरी समझते हैं ना, चावल वाला भुज्जा, उसमें नमक नहीं रहता है लोगों को। यही तो विकास हम देख रहे हैं नीतीश जी का और मोदी जी का। विकास तब मानिएगा, अभी बच्चियां गई ना झुंड में, अगर रियल में काम होता
रियल में विकास होता तो उनको घर से यहाँ आने तक जरूरत नहीं पड़ती। जीडीपी समझते होंगे क्या है हाल आज भारत का। मनमोहन सिंह कम बोलते थे, जीडीपी लगभग 11 गया था। आज कितना है? 7.5 होगा। क्यों कम है इतना? जब विकास कर रहे हैं तो जीडीपी का हालत क्यों खराब है इतना? जीडीपी ऊपर जाना चाहिए था। आप ही पिछवाल है, लोग ये कमते जा रहा है। इधर युद्ध हो गया। इस युद्ध से मोदी जी हिंदुस्तान को क्या दिए? ये राहुल जी क्वेश्चन पूछे हैं कि इस युद्ध से हिंदुस्तान को क्या मिला? क्या ये अगर स्टार्ट हो गई थी तो बंद हो जानी चाहिए थी, या तो अभी करना नहीं चाहिए था, और अगर शुरू हुआ था तो फाइनल कर देना चाहिए था। यही तो विकास है। सिलेंडर हो गया। क्यों हुए सरेंडर? नहीं होना चाहिए था अभी। एकदम जब पूरा विपक्ष एक साथ खड़ा था मोदी जी के साथ, तो युद्ध बहुत तरीके से लड़ना चाहिए था और उसको हमेशा हमेशा के लिए परास्त कर देना चाहिए था। तो मैं ये कह रहा हूँ एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के गेट पे कि ये कंबाइंड सरकार का कोई विकास नहीं है। एक आदमी को ठेका मिल जा रहा है, 500 करोड़ का एक आदमी का कमीशन चला जा रहा है सरकार के पास। कैसे विकास मानेंगे? हर आदमी के जेब में 1000, 2000, 500 रुपया पैकेट में रहता। देखिए बेचारी सब आई है अभी गर्मी में, पूछिए क्या हालत है। अभी आओ लोग। और आपने क्वेश्चन किया हमारे साथियों से 2-3 कि 70 साल कांग्रेस ने क्या किया। ये 70 साल जो बनाया हुआ था, 70 सालों में कांग्रेस ने बहुत कुछ किया। हाँ। मेरा प्रश्न ये नहीं था। हाँ। जैसे राहुल जी आए हुए थे राजगीर में, उन्होंने ईबीसी का बात किया, ठीक है, तो जैसे उन्होंने बताया बड़े बड़े पोस्ट पे जो है ऊंचे समाज के लोग जो है बैठे हुए हैं, तो 70 सालों से निचला समाज का भी बड़े बड़े पोस्ट पे बैठना चाहिए था। वो क्यों नहीं आ गया? आप आए मतलब आपकी सरकार में नीचे वाले लोग जो हैं ऊपर क्यों नहीं गए? नीचे कास्ट के जो लोग थे। अभी सरकार तो मेरी नहीं ना है, तब तो थी। क्वेश्चन आज के डेट में आपका है, मैं बात आज के डेट में आपसे करूंगा। अभी तो मेरी सरकार नहीं है। 70 साल में ये चाचा के एज से पूछ लीजिए कि इनके टाइम का अभी जो रिटायरमेंट हुए सब कांग्रेस का देन होगा नौकरी में। 100%। इनके टाइम का जितना रिटायर किए होंगे सब कांग्रेस के टाइम का है, न कि इनके टाइम का। तो ये विकास नहीं है, ये बिहार विनाश की ओर जा रहा है। और विनाश की ओर इसलिए जा रहा है कि लगभग बिहार का आधा आबादी सब दूसरे स्टेट में शिफ्ट कर गया है बाल बच्चा को लेकर के। अगर यहाँ विकास होता तो यहीं लोग कमाते, यहीं खाते, यहीं बच्चे को पढ़ाते। क्यों यहाँ से जाते ट्रेन के बोगी के लैटरिन में बैठ करके बाले बच्चे अंदर से बंद करके? देश का आबादी करीब 1.5 अरब के करीब पहुंच गया, तो 1.5 अरब आबादी को खिलाने के लिए रोजगार का व्यवस्था होना चाहिए था ना। खाली गिना रहे हैं कि कांग्रेस का किया, सब उसी का बनाया हुआ ही बेच रहा है। क्या किया है अपना? इसरो दिया कांग्रेस। इंदिरा आवास किसका है? इसरो किसका दिया हुआ है? एम्स किसका दिया हुआ है? ये सब कांग्रेस का है। ये अभी कुछ नहीं किए हैं, इतने किए हैं कि सबको नाम बदल बदल के ये अपना नाम पे कर लिए हैं। अपना बिहार जो है विकास की ओर नहीं विनाश की ओर बढ़ रही है। इस पर नालंदा कांग्रेस कमेटी द्वारा युवाओं के लिए 1 दिवसीय जो है धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। युवाओं के रोजगार की बात की जा रही है, बिहार के विकास की बात की जा रही है। तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ, आपको और भी बहुत कुछ बताते चलेंगे, दिखाते चलेंगे। कैमरामैन रोहित के साथ सुभाष रजक, धन्यवाद।